हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आइए क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 जो कि है टॉपिक नगर प्रशासन के कार्यों की समझ। ठीक है, आज की डेट है 14 जुलाई 2021। ये सारी ऊपर दी गई डिटेल्स आप अपने रजिस्टर या कॉपी के पेज के ऊपर लिख लेंगे वर्कशीट शुरू करने से पहले। ठीक है, अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो आज यहाँ पे नगर प्रशासन के कार्यों के बारे में बोला गया। नगर प्रशासन क्या होता है? जैसे हम शहर में रहते हैं ना, इस शहर को सुचारू रूप से सही ढंग से चलाने के लिए कितने काम होते हैं, उन कामों को कौन देखता है? नगर प्रशासन। आपने म्यूनिसिपैलिटी का नाम सुना होगा, दिल्ली नगर निगम का नाम सुना होगा, है ना? सुना है ना इसका आपने? MCD बोलते हैं जिसको। तो जो ये दिल्ली नगर निगम है वो ये देखती है कि कैसे जो दिल्ली है, हमारा शहर है, उसके प्रशासन सही तरीके से हो और उसकी जो भी ज़रूरतें हैं लोगों की वो पूरी हों। जैसे क्या क्या काम होता है, कितने काम होते हैं? सड़कें हैं, है ना, बिजली है, पानी है, साफ़ सफाई है, फिर घरों के आसपास आप देखते हो पार्क बनते हैं, है ना? तो वो सब काम जो है वो दिल्ली नगर निगम करता है। आसपास जो स्कूल भी बनते हैं, MCD के स्कूल्स आपने देखे हैं, है ना? और स्वास्थ्य सेवाएं भी होती हैं। ये सब काम जो है दिल्ली नगर निगम करता है। ठीक है, तो नगर प्रशासन के कार्य बहुत सारे होते हैं और एक ही जैसे नगर के लिए, क्षेत्र के लिए, सिटी के लिए है वो, है ना? और इसके चुनाव भी होते हैं। आपके मम्मी या पापा चुनाव में कभी उन्होंने हिस्सा लिया होगा, उन्होंने वोट डालने गए होंगे, उनसे आप इस बारे में ज़रूर पूछना कि उन्होंने पिछली बारी दिल्ली नगर निगम के इलेक्शंस कब हुए थे, कब हिस्सा लिया था, आपको उनसे पता चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं गतिविधि 1 क्या दी है। गतिविधि 1 में दिया है आपके घर में अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी किन किन सदस्यों पर है। कुछ मैंने घर के कार्य जो होते हैं वो लिखे हैं, एक टेबल बनाया है, यही सेम वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी। साथ एक बारी वर्कशीट गो थ्रू कर लेते हैं उसके बाद, और फिर आप अपने आप लिखना कि जैसे घर के बड़े सारे कार्य होते हैं ना, घर के काम होते हैं, उनको कौन कौन करता है वो आपने यहाँ पे सामने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे घर के कार्य लिखोगे और यहाँ पे उस सदस्य का नाम लिखना है जो इस घर के कार्य की जिम्मेदारी लेता है या उस पर जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। गतिविधि 2, इसमें पता करना है आपको निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारी किस पर है। तो इसके भी आंसर्स के साथ मैंने जो बनाया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए बस इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गतिविधि नंबर 1, जिसमें था कि आपके घर में अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी किस पर है। ठीक है, तो उधर एक टेबल बनी थी और उसमें लिखा हुआ है घर के कार्य क्या क्या हैं, वो आपको खुद लिखने थे। तो अब यहाँ पे हमने कुछ घर के कार्य लिखे हैं, जैसे कि खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना, बाज़ार से दूध फल सब्जियाँ लाना, कपड़े धोना, घर की ट्यूबलाइट और बल्ब बदलना। फिर सामने क्या दिया है, घर के सदस्य का नाम जो इस कार्य को करता है। तो आपके घर में जो भी ये काम जो भी व्यक्ति करता है या एक से ज़्यादा व्यक्ति करते हैं, ये भी हो सकता है, तो आपने उनका नाम लिख देना है। हो सकता है खाना बनाने का काम आपके घर में मम्मी भी करती है, पापा भी करते हैं, और कोई बड़ी बहन है या भाई है वो भी करता है ना? तो उन सबका नाम लिखना है आपने। ऐसे ही साफ़ सफाई का काम हो सकता है एक से ज़्यादा व्यक्ति करता हो, तो नाम लिखना है आपने। ठीक है, चलो ये कर लोगे ना आप। अब हम चलते हैं गतिविधि नंबर 2 पर। इसमें था कि पता कीजिए निम्नलिखित कार्यों की जिम्मेदारी किसकी है। तो सबसे पहला, गली में लगी ट्यूब लाइट खराब होने पर उसको बदलना, ये दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी है। आपके घर के आसपास की गलियों और सड़कें ठीक कराना या नई सड़क बनाना, ये भी दिल्ली नगर निगम की है। आपके घर में पीने का पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी, मतलब कि पीने का पानी आए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, किसकी होती है? दिल्ली नगर निगम। आपके मोहल्ले की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी भी दिल्ली नगर निगम की होती है। आप देखते होंगे हमारे आपके मोहल्ले में सफाई कर्मचारी आते हैं और वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है, एक सुबह सुबह ऐसे म्यूज़िक बजाती हुई आती ना, है ना? तो वो भी दिल्ली नगर निगम की ही तरफ से आती है। ठीक है, आपके मोहल्ले के पार्कों के रखरखाव की जिम्मेदारी वो भी दिल्ली नगर निगम की है। और संपत्ति कर इकट्ठा करना, टैक्स, वो भी कार्य दिल्ली नगर निगम करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आपके क्षेत्र के निगम पार्षद का नाम और उनके 2 कार्य लिखने हैं आपने। तो अगर आप वजीरपुर क्षेत्र में रहते हैं, आपके निगम पार्षद का नाम है श्री विकास गोयल। उन निगम पार्षद के 2 काम बताने हैं। अभी हमने ऊपर जो सारे दिल्ली नगर निगम के काम देखे, अब उसी से समझ जाइए कि कोई ना कोई उन्हीं में से काम करते होंगे। वो सभी काम
में आता है निगम पार्षद में। तो सबसे पहला जो इसमें हम एक लिख सकते हैं, अपने क्षेत्र की गलियों और सड़कों को ठीक करवाना, और दूसरा कार्य लिख सकते हैं अपने क्षेत्र की गलियों में लाइट की व्यवस्था करवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्षेत्र के विधायक का नाम तथा उसके 2 कार्य लिखने हैं आपने। तो वजीरपुर क्षेत्र के जो विधायक है उनका नाम है श्री राजेश गुप्ता, और इनके काम में क्या है, विधानसभा में नए कानूनों की योजना बनाना, क्योंकि विधायक का काम ही होता है कानून बनाना, अध्ययन करना, चर्चा करना और कानूनों का समर्थन या विरोध करना कि कौन से कानून बनने चाहिए, कौन से नहीं बनने चाहिए, कि कौन से सही रहेंगे हमारे क्षेत्र के लिए। ठीक है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाना, तो अपने क्षेत्र में जो उनके लोग रहते हैं उन लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको विधानसभा में उठाना, उस पर बहस चर्चा करना और उसका समाधान निकालना। ठीक है, तो ये सब हो गए विधायक के काम। तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पसंद आई हो। ज़रूर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।